अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गैर रस्मी मुलाकात में गर्मजोशी से हाथ मिलाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से खुशगवार और बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे का हाथ थामे रखा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बातें सुनकर ट्रंप ने थम्स अप भी किया। इस मौके पर अमरीकी सदर ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से भी हाथ मिलाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सदर ट्रंप अमन के अलमबरदार हैं। ट्रंप के अमन कायम करने के अज़म का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग रोकने में अहम किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ की कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद अल सबा, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ भी बैठक। उर्दन, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रिया के रहनुमाओं से भी मिले। अमरीकी सदर ट्रंप से मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मुलाकात में मौजूद थे। 50 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में गजा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। ट्रंप ने मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात को कामयाब करार दे दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात एजाज़ है। गजा पर मेरी अजीम रहनुमाओं के साथ ये बहुत अच्छी और कामयाब मुलाकात थी। गजा जंग खत्म करना चाहते हैं, मसाइल के हल के लिए मेहनत कर रहे हैं, चाहते हैं इसराइली यरगमालियों को वापस लाया जाए। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा, अमरीकी सदर के साथ गजा पर मुलाकात मुस्बत और नतीजाखेज रही। उम्मीद है अच्छे नताइज सामने आएंगे। ट्रंप से मुलाकात में अमीर कतर और शाह उर्दन भी मौजूद थे। इंडोनेशिया और मिस्र के सरबराहान भी मुलाकात में शरीक हुए। ट्रंप नोबेल अमन इनाम चाहते हैं तो गजा जंग रुकवाएं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, ट्रंप साथ जंग खत्म करने का दावा करते हैं, गजा जंग भी रुकवाएं। सिर्फ ट्रंप ही इसराइल पर दबाव डाल सकते हैं। इसराइल को असलहा और फौजी सामान अमेरिका फराहम करता है। ट्रंप वाकई नोबेल अमन इनाम चाहते हैं तो इन्हें गजा की जंग खत्म कराना होगी। अमरीकी सदर और फ्रांसीसी हम मनसब की मुलाकात भी हुई। ट्रंप ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से हमास को फ़ायदा पहुंचेगा। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि गजा जंग खत्म करने के लिए इसराइल पर दबाव डालना होगा। दोनों रहनुमाओं की रूस यूक्रेन जंग पर भी गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने कहा कि रूस को यूक्रेन जंग खत्म कर देनी चाहिए थी। नेटो ममालिक को हथियारों की फराहमी जारी रखेंगे। गजा में अमन चाहते हैं तो यरगमालियों की रिहाई की हिमायत करें। फ़लस्तीन रियासत कायम होनी चाहिए लेकिन हमास के लिए गुंजाइश नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास से खिताब। कहा, हमास की वजह से जंगबंदी नहीं हुई। हमास ने काबिल अमल अमन मुआहदों को मुस्तरद किया। हमास को तमाम इसराइली कैदियों को छोड़ना ही होगा। जो लोग अमन चाहते हैं उन्हें यरगमालियों की रिहाई के पीछे मुत्तहिद होना चाहिए। ट्रंप ने एक बार फिर 7 जंगों के खात्मे का क्रेडिट लिया। पाक भारत जंगबंदी का खुसूसी तज़किरा। यूक्रेन जंग खत्म न करने पर पुतिन से इजहार नाराज़ी। इल्ज़ाम लगाया कि भारत और चीन यूक्रेन जंग के बड़े सहूलतकार हैं। यूरोप भी रूसी मसनूआत खरीद कर उसकी फंडिंग कर रहा है। अमरीकी सदर ने ईरान को दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हिमायती करार दे दिया। कहा, ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। सदर ट्रंप ने मुख्तस 15 मिनट के बजाय 1 घंटे की तकरीर कर डाली। तबाह हाल गजा पर सिहोनी फोर्सेस की बमबारी जारी। सुबह से अब तक 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली फोर्सेस गजा के अवाम पर खुलेआम बमबारी करके हज़ारों अफराद को नकल मकानी पर मजबूर कर रही है। महकमा सेहत ने खबरदार किया कि गजा में अस्पतालों को इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल का सामना है। ईंधन मुकम्मल ख़त्म होने से अहम तरीन शोबे भी बंद होने लगे। उधर गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला के करीब धमाके और ड्रोन्स की परवाजें। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अब तक 11 धमाके हो चुके। काफिले की 9 कश्तियों को फ्लैश गैंग से निशाना बनाया गया, लेकिन सबका अज़म पुख्ता और हौसले बुलंद हैं। गजा पहुंच कर रहेंगे। इंडोनेशिया के सदर प्राबो सोबियांतो की गजा में 20,000 फौजी भेजने की पेशकश। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में खिताब करते हुए कहा कि उनका मुल्क गजा में अमन फौजियों को तैनात करने के लिए तैयार है। गजा और यूक्रेन समेत जहां ज़रूरत हो 20,000 अमन फौज किसी भी जगह भेज सकते हैं। मेरा मुल्क सदियों तक इस दर्द से गुजरा जो आज गजा में हो रहा है। आज दुनिया गजा में खुलेआम नस्लकुशी और आलमी कवानीन की पामाली देख रही है। हम कभी नहीं भूलेंगे और आज खामोश भी नहीं रहेंगे।
गजा में मुजालिम ढाने पर इसराइल तन्हाई का शिकार। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म तकरीर करने आए तो यूएन जनरल असम्बली खाली हो गई। नेतन्याहू के तकरीर से पहले ही तमाम ममालिक के नुमाइंदे उठकर चले गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म शर्मिंदगी के मारे खाली कुर्सियों के सामने बोलते रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल इसराइली मंदूब को भी आलमी मीडिया ने घास ना डाली। इसराइली मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर काफ़ी देर मीडिया इंक्लोजर में इधर उधर देखते रहे। किसी सहाफ़ी ने डैनी दिनान पर तवज्जो नहीं दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को आलमी अदालत इंसाफ में लाया जाए। मैं नहीं चाहता नेतन्याहू खानदान समेत मिसाइल हमले में मारा जाए। चिली के सदर गैब्रियल बोरक का यूएन जनरल असम्बली में खिताब। कहा कि नेतन्याहू गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का जिम्मेदार है। नेतन्याहू को नस्लकुशी के बैनुल-अक़वामी ट्रिब्यूनल के सामने लाया जाए। कोलंबिया के सदर गुस्ताव पेट्रो ने कहा कि दुनिया को गजा में होने वाली नस्लकुशी को ख़त्म करना चाहिए। अमरीका और यूरोप भी गजा में नस्लकुशी के जिम्मेदार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन का मामला IMF के सामने रख दिया। न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म ने MD IMF से क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की मुलाकात। कहा पाकिस्तान की मईशत बहाली की तरफ गामजन है। IMF के अहदाफ में पेशरफ्त हो रही है। हालिया सैलाब से पूरा पाकिस्तान मुतासिर हुआ। सैलाब पर असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। MD IMF का सैलाब मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी बहाली के मौसर इक़दामात के लिए नुकसानात के तखमीने की अहमियत उजागर की। वज़ीर-ए-आज़म की सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा से भी मुलाकात। वर्ल्ड बैंक को तरक्याती शराकतदार में तब्दील करने पर अजय बंगा की क़यादत की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। एक जज दूसरे जज को तौहीन अदालत की सजा नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस अपने साथी जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकते। नज़र अब्बास तौहीन अदालत केस में इंट्रा कोर्ट अपील का तफसीली फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि आर्टिकल 199 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को इंतजामी अमूर में इस्तिस्ना हासिल है। एक जज अपनी ही अदालत के किसी जज के खिलाफ किसी किस्म की रिट या कार्रवाई नहीं कर सकता। जजेस को अंदरूनी और बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। पार्लियामेंट का तौहीन अदालत कानून बनाने का ये मकसद नहीं था कि जज ही जज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। जमीन पर कब्जे का फैसला 3 माह में होगा। वज़ीर आला पंजाब का कब्जा माफिया के खिलाफ नया कानून लाने का ऐलान। पीरा फोर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब में मरियम नवाज बोली कि कब्जा करने वाले को 10 साल कैद और भारी जुर्माना होगा। पंजाब गवर्नेंस का आइडियल मॉडल पेश करने वाला पहला सूबा बन गया। CCD ने जो अमन कायम किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। कुछ अजला ने जीरो क्राइम का हदफ पूरा कर लिया। मजीद कहा कि गंदम, आटा, रोटी और सब्जी की सरकारी कीमत पर फराहमी यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरा अजला में तलबा के लिए खुसूसी पैकेज। तमाम तलबा की एक सेमेस्टर की फ़ीस मुआफ़ कर दी। BS फर्स्ट ईयर तलबा की दाखिला फ़ीस और साल अव्वल की फ़ीस भी मुआफ़। ढेर सारे घर नहीं था हमने सारे डह गए ना। खेती बाड़ी करें से सारी खत्म थी गई। सारे जानवर अस सारे उच्ची जाते बैठे हैं। इतने हाली कोई नहीं आया इंतजाम करने वास्ते। ना कोई साकू कैंप दिता ने ना कुछ सही में उत्ते बैठे हैं लोगों के घर। ज़ेरे आबाद आ गई ने फसलां बिल्कुल खराब हो गई ने। साडे घर भी जड़े ने ज़ेरे आबाद होए सन दे सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, जिससे जो हमारी सड़कें तकरीबन आधी से ज़्यादा टूट गई है और हमें आने जाने में बहुत ज़्यादा मसला बनता है। सैलाब तो चला गया मगर तबाही की दास्तानें छोड़ गया। रावी, सतलुज और चनाब के किनारे आबाद इलाकों में हर सू तबाही। वापस लौटने वाले मुतासरीन घरों की जगह मलबे के ढेर देखकर परेशान। घर बार बचे ना ही फसलें, जानवर और इमलाक पानी में बह गए। सारी जमा पूंजी लम्हों में दरियाबुर्द। इलाहाबाद के मुतासरीन के अल्फाज उनकी बेबसी जाहिर कर रहे। बहावलपुर के सैलाब मुतासरीन भी हुकूमत की फौरी इमदाद के मुंतज़िर। कहा हुकूमत जल्द अज जल्द सर्वे करे और माली इमदाद करे। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी का निकास न होने से स्कूल भी ताहाल ना खुल सके। सैलाब मुतासरा M5 मोटरवे भी ताहाल बंद। इंतजामिया पत्थर और मिट्टी डालकर पानी का बहाव कम करने में मसरूफ।
सैलाब से चिन्नौट में फसलों की तबाही का इब्तदाई तखमीना। रिपोर्ट के मुताबिक चावल की फसल का 37,000 एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आया, 50,000 टन से ज़ायद का नुकसान हुआ। सर्वे के मुताबिक गन्ने का 31,000 एकड़ रकबा मुतासिर, 7 लाख टन से ज़ायद गन्ना तबाह हो गया। कपास का 250 एकड़ और मकई का 4500 एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आया। चिनाब के मुंह और रेलों से मजमूई तौर पर 143 देहात डूबे। रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को इरसाल। ज़िले इंतज़ामिया ने मुतासरीन के नुकसान का अलग अलग जायजा लगाने के लिए 4 रुकनी टीमें बना दी। पहले दिन से बानी पीटीआई को कहा जा रहा है मुल्क छोड़कर चले जाएं। बानी पीटीआई ने कहा वो तमाम मुकदमात का सामना करेंगे। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जेल ट्रायल के अंदर एक गवाह झूठा साबित हुआ है। बार बार हमारे केसेस मुलतवी किए जाते हैं। कल मुश्किल से अलकादिर केस की तारीख मिली है। अलकादिर केस में बुशरा बीबी की फौरी जमानत होनी चाहिए।